जय जिनेन्द्र सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य कुंद कुंद ने श्रमणों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं। जी। तो आचार्य कुंद ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं जो हमारे पास में उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, उसमें हमेशा से डिबेट रहा है कि वो उन्होंने किसके लिए लिखे हैं। मतलब आचार्य कुंद के ग्रंथों की इंटेंडेड ऑडियंस क्या है। वो मुनि हैं या श्रावक हैं या मुनि और श्रावक दोनों हैं, कौन है। बराबर। तो उसमें से कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो पढ़ करके लगता है कि मानो उन्होंने सबके लिए लिखे हैं। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनको देख करके लगता है कि उनकी इंटेंडेड ऑडियंस मुनि ही रहे हैं, साधु ही रहे हैं। जैसे अष्टपाहुड़ जो हमारे पास में उपलब्ध है, तो उसको देख करके ये स्पष्ट ख्याल में आता है कि इसका बहुधा भाग जो है वो मुनियों के लिए ही लिखा गया है, साधुओं के लिए ही लिखा गया है। और गृहस्थों को उसको पढ़ने के लिए मना नहीं किया गया है। मतलब दो अलग अलग एंगल हैं। एक एंगल ये है कि ये ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है, और एक एंगल ये है कि इस ग्रंथ को कौन पढ़ सकता है। तो आचार्य कुंद ने कुछ ग्रंथ साधुओं के लिए ही लिखे हैं, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसे गृहस्थ पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ तो कोई भी सकता है, लेकिन उसमें जो उपदेश दिया गया है, जो टीचिंग्स हैं, वो मुख्यतया साधुओं को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं, ऐसा ख्याल में आता है। अब ये जो प्रश्न है कि श्रमणों के लिए उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं, तो हमें सबसे पहले आचार्य कुंद के पीरियड में जाकर के उस समय के श्रमणों की कंडीशन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि आचार्य कुंद के टाइम पर श्रमण जो थे वो कैसे थे, कौन थे, वहाँ क्या क्या चीजें हो रही थी। तो अभी हम देखते हैं जैन धर्म के अंदर, जैन दर्शन के अंदर दो मूल ट्रेडिशन दिखाई देते हैं। एक दिगंबर ट्रेडिशन है और एक श्वेतांबर ट्रेडिशन है। श्वेतांबर ट्रेडिशन को पहचानने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे सफेद वस्त्र पहनते हैं, और सफेद वस्त्र पहनने के कारण से वे श्वेत पट्ट वाले कहलाते हैं, जिन्हें अभी श्वेतांबर कह दिया जाता है। दिगंबर नग्न होते हैं। लेकिन आचार्य कुंद के समय पर एक और मत था। मतलब ऐसे और भी कई मत थे, लेकिन उसमें से एक ऐसा मत था जो थोड़ा प्रबल था, और वो जैनियों में से ही निकला था। और वो तीसरे मत का नाम था यापनीय। यापनीय उनका नाम रहा है। तो ये कैसे लोग थे? ये वैसे ही लोग थे, जब आपके घर में लड़ाई होती होगी तो घर के कुछ लोग आकर के आपके बीच में समझौता करवाते होंगे। करवाते हैं कि देखो अभी ये तो हो गया, तुमने जो कहा वो ठीक, और तुमने जो कहा वो ठीक, एक काम करो, अब देखो बीच का कुछ रास्ता निकालते हैं। तो यापनीय वो समझौतावादी लोग थे जो घर के अंदर या आपके खानदान के अंदर या आपके समाज के अंदर चार पांच लोग बहुत होशियार बन करके आते हैं, और फिर बोलते हैं कि देखो ना तो आपको ऐसा करना है ना आपको वैसा करना है, हम आपको जैसा बताते हैं आपको वैसा करना है। तो यापनी उनमें से कुछ लोग थे, क्योंकि दिगंबर श्वेतांबर एक दूसरे के विरोध में थे। जो उनके प्रिंसिपल्स हैं कि नग्न होकर के ही मोक्ष हो सकता है, श्वेतांबर ने बोल दिया कि नहीं, वस्त्र धारण करके भी मोक्ष हो सकता है। बोले नग्न होकर के तो हो ही सकता है, लेकिन वस्त्र धारण करके भी हो सकता है। दिगंबरों ने कहा स्त्री मुक्ति नहीं हो सकती, श्वेतांबर ने कहा स्त्री मुक्ति भी हो सकती है। दिगंबर ने कहा केवली कपलाहार नहीं करते हैं, उन्होंने कहा नहीं कर सकते हैं। अब ये जो एक घर के अंदर दो भाइयों में लड़ाई चल रही है, तो इसको सुलझाने के लिए कुछ जो पंच लोग होते हैं वो यहाँ पर बीच में आए, और उन्होंने कुछ समझौते के रास्ते दिखाए। और उन्होंने कहा देखो लड़ाई करने का तो कोई मतलब है नहीं, महावीर को गए तो बहुत लंबा समय हो गया है, अब अपन बीच में कुछ समझौता करके रखते हैं। और वो जो समझौतावादी लोग थे उनको यापनीय कह सकते हैं। क्यों यापनीय कह सकते हैं? यापनीय संप्रदाय जो रहा है, उनकी बाहर की मुद्रा नग्न रही है। उनके हाथ में पिछी कमंडल भी रहा है, और वे बाहर से नग्न ही रहे हैं, जैसे दिगंबर साधु नग्न होते हैं वे वैसे ही रहे हैं। तो देख करके कोई ये नहीं बता सकता है कि ये दिगंबर हैं कि यापनीय हैं। लेकिन उनकी कुछ मान्यता ऐसी रही हैं जिसके अंदर श्वेतांबरीय इनपुट भी हमें दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं? अब ये समझौतावाद था। तो समझौतावाद कैसे किया? तो पहले एक को चुप कराया, देखो भाई मोक्ष तो नग्न होकर के ही होगा, नग्न हुए बिना मोक्ष नहीं होगा। तो उन्होंने कपड़े उतार दिए। तो अब एक का मन तो रखा गया ना, दिगंबरों का मन रखा गया। लेकिन अभी श्वेतांबर तो रूठे हुए हैं। तो फिर उनका मन रखने के लिए उनने कुछ दूसरे ताव में जैसे खेले कि उसके अंदर उन्हें बोल दिया नहीं देखो, नग्न हुए बिना तो मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो यहाँ कह रहे हैं वो भी सही है।
तो उन्होंने इस तरह से दोनों के बीच में समझौता करवाया है, और वे यापनीय लोग कहलाए। तो आचार्य कुंद कुंद का साहित्य, कुछ साहित्य पढ़ने से ऐसा लगता है मानो उनकी जो ऑडियंस रही है वो श्वेतांबर साधु न होकर के कुछ ऐसे यापनीय साधु रहे हैं जो समझौतावाद के लिए कुछ रास्ता दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब कैसा समझौता है, मैं निधि जी आपके प्रश्न पे आता हूँ थोड़ी देर में ना, और फिर अपन बात करेंगे। समझौता कैसा है? आवाज आ रही है आप लोग को? अच्छा। नहीं, think पहले भी एक दो बार ब्रेक हुई थी। आई थिंक वो कनेक्शन का कुछ इशू होगा। पंडित जी आपको आवाज आ रही है? क्लोज हो गया है उनका वीडियो। कैन सेंड अ मैसेज टू हिम। मोबाइल पे मैसेज कर सकते। हाँ, आई थिंक। ड्रॉप आउट हो गए तो फिर लॉग इन। कितना फैसिनेटिंग है, कैसे स्टोरी लाइन, मतलब हमें कितने पता ही नहीं है, हिस्ट्री। यापनीय वर्ड तो सुना था, लेकिन इनका पूरा मतलब इनका क्या बिलीफ सिस्टम थे या क्या थे, ये तो इतना अच्छे से बताया कि मेरा बहुत प्रश्न ही। भी यही था कि अगर वो दिगंबर हो गए थे तो श्वेतांबरों की क्या ही बात मानी होगी। हाँ। अभी बताएंगे भैया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। लाइट चली गई थी तो मेरा वाईफाई का राउटर बंद हो गया था। ओके जी। चलिए। तो आचार्य कुंद जब अष्टपाहुड़ लिख रहे हैं तो उसमें गाथाएं स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं कि वे ना तो श्वेतांबरों के लिए लिख रहे हैं और ना ही मुख्यतया दिगंबरों के लिए लिख रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोगों के लिए लिख रहे हैं जिनका बाह्य वेश तो दिगंबर है, लेकिन उसके बाद भी उनकी अभी अंतरंग की कषायें खत्म नहीं हुई हैं। उनके लिए मानो वे अष्टपाहुड़ की बहुत सारी गाथाएं लिख रहे हों। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ कि श्रमणों के लिए उनके निर्देश क्यों बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और वे निर्देश क्या हैं। आचार्य कुंद कुंद देव को पहले एक बात स्थापित करनी रही होगी अपने समय में कि यदि आप नग्न नहीं हैं तो फिर आपको मोक्ष नहीं हो सकता है। मतलब जब तक आप दिगंबर नहीं हो जाते हैं, जब तक आप निर्ग्रंथ नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको मोक्ष होने की कोई भी संभावना है नहीं है। ये बात उनको स्थापित करनी थी। तो अभी होता है ना, आप जब पंचकल्याणक में जाते होंगे, आप कोई शिविर में जाते होंगे, कोई प्रोग्राम में जाते होंगे, तो आपको कार्ड मिलते हैं गले में कार्ड पहनने के लिए, हाथ में कुछ रिबन पहनने के लिए। तो उसमें पट्टी अलग अलग रंग की होती है। कार्ड भले एक जैसा होता है लेकिन पट्टी का जो रंग होता है वो बदल जाता है। आपके हाथ में जो बैंड होता है उसका रंग बदल जाता है। कोई का ग्रीन है, कोई का येलो है, किसी का पिंक है, किसी का रेड है। और हॉल में बैठते हैं तो सब एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप हॉल से छूटते हैं और आप भोजन या नाश्ता करने के लिए पहुंचते हैं तो फिर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ में? तो मान लीजिए कि एक ब्लू बेल्ट है जहाँ सबसे पहले नंबर का भोजनालय है, फिर उसके बाद में ग्रीन बेल्ट है, फिर उसके बाद में येलो बेल्ट है, फिर उसके बाद में रेड बेल्ट है। तो जिसका ब्लू बेल्ट था वो ब्लू बेल्ट वाली भोजनालय के अंदर जा सकता है, वो बाकी तीन में नहीं जा सकता है। लेकिन ब्लू वाले के बाद में जिसका येलो बेल्ट है वो येलो में तो जा ही सकता है, लेकिन ब्लू में भी जा सकता है। यदि उसका मन हुआ तो वो ब्लू वाले के अंदर भी एंट्री कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ब्लू वाला येलो में नहीं आ सकता है। अभी येलो वाला दो में तो जा सकता है लेकिन आगे के दो में नहीं जा सकता है। फिर तीसरे नंबर का ग्रीन होता है। ग्रीन वाले के पास में राइट्स हैं कि वो ग्रीन में भी खा सकता है, येलो में भी खा सकता है, ब्लू में भी खा सकता है, लेकिन वो रेड वाले में नहीं खा सकता है। फिर आखिरी कौन होता है? रेड वाला होता है। रेड वाला चाहे तो किसी में भी खा सकता है, किसी में भी खा सकता है। हालांकि वो खाता अमूमन अपने रेड वाले के अंदर ही है, लेकिन वो किसी में भी भोजन चाहे तो कर सकता है। अभी ये क्या है? ये जो चीज है कि आपके पास में सब लोग एक ही स्ट्रक्चर के हैं, एक ही जैसे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग एक ही गांव से आए हों, एक ही नगर से आए हों, लेकिन इसके बाद भी उनको अलग अलग जो बेल्ट दिए गए हैं उसका क्या कारण है, उनको अलग अलग बेल्ट देने का क्या महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। हमको समझ में आता है कि
जो रेड वाले भोजनालय के अंदर भोजन लोग कर रहे हैं वो कुछ वीआईपी हैं, और या तो उसमें से पंडित होंगे या उसमें से सेठिए होंगे। दो लोग ही हो सकते हैं, इसलिए उनको ये रेड बेल्ट मिला है, जिनकी वाइल्ड एंट्री हो जाती है कहीं से कहीं कर कहीं कहीं पर भी। लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनको नाम भोजनालय के नाम अलग अलग दे देते हैं ना, क्योंकि अब वो बता नहीं सकते हैं कि ये जनरल का भोजनालय है या ये ऐसा भोजनालय है, तो हम भोजनालय को नाम देते हैं। कभी राजुल भोजनालय, कभी कोई नाम का भोजनालय, लेकिन वो बेसिकली क्या है, वो एक भेद है ये बताने का कि ये एक ऐसी जनता है जो सामान्य जनता है, जो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। ये उनसे कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं। हो सकता है कि मान लीजिए एक जनरल का भोजन होगा, फिर एक गुजराती वाला भोजन होगा, फिर उसके बाद में एक भोजन जो होगा वो एकदम वीआईपी लोगों का होगा। तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये वीआईपी भोजनालय है, उसका नाम वीआईपी नहीं होगा, लेकिन उसकी एंट्री जो है वो आपके रंग देख करके होगी कि आपके इसके ऊपर कौन सा रंग है। तो वीआईपी एंट्री जो होती है वो एक ऐसी एंट्री है कि व्यक्ति बोलता है देखो मेरे पास में ये वाला कार्ड है, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, मेरी एंट्री तो कहीं पर भी हो सकती है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तो आचार्य कुंद कुंद के सामने भी कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो अपने आप को वीआईपी एंट्री वाला बताने वाले होंगे। तो फिर उनके लिए उन्होंने लिखा, पहले उन्होंने सूत्र बांधा क्या, नवि सिज्जति वत्त धरो, जिन सासने जदवि होई ठहरो। अभी इतनी लाइन समझ में आई आपको? नवि सिज्जति वत्थ धरो, जिन सासने जदवि होई ठहरो। नवि मतलब नहीं, ठीक है। सिद्ध्यति, सिद्ध्यति, सिद्धि की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। किसको नहीं होगी? वत्थ धरो, जो वस्त्रधारी हैं उनको मोक्ष होने वाला नहीं है। समझ में आया ये? नवि सिद्ध्यति वत्थ धरो, जो वस्त्रधारी हैं उनको मोक्ष होने वाला नहीं है। अब वीआईपी कार्ड वाले लोग आए, हमारा तो साहब रेड रेड कलर का रिबन है, हमारी एंट्री तो हो सकती है, हम थोड़ी ब्लू वाले हैं, हमको तो कहीं पर भी एंट्री मिल सकती है, हम तो कहीं भी जा सकते हैं। तो फिर आचार्य कुंद कुंद ने लिखा, जदवी होई तिथैरो, भले ही तीर्थंकर क्यों ना आ जाए, न विसज्जति वत्थ धरो, लेकिन यदि वस्त्र सहित होंगे तो उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो किसके घर से हूं? मैं तो आदिनाथ के घर से हूं। आप जानते हो मेरे परदादा कौन थे? आप जानते हो मेरे घर पे जो है वो सारे पंडित आकर के खाना खाते हैं। आपको पता है सारे सेठी मेरे घर पे ही रुकते हैं। आपको मालूम है 10 लक्षण में सब लोग मेरे ही घर आकर के विश्राम करते हैं। आपको पता है मेरे घर पे उनने 10 प्रतिमाएं ले रखी हैं। बोले नहीं, तुम लोग तो छोड़ो, जदवि होई तिथैरो, भले ही तीर्थंकर क्यों ना आ जाए, न विसज्जति वत्थ धरो, लेकिन वस्त्रधारी को तो सिद्धि की प्राप्ति होने वाली। तो फिर आचार्य कुंद कुंद ने श्रमणों के लिए कानून बनाया, नग्गो विमोक्ष मग्गो, शेषाओं मग गया सब। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, नग्नता के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो बोले बाकी जो कुछ है उनका क्या? हम ब्लू कार्ड वाले, हम ग्रीन कार्ड वाले, हम येलो कार्ड वाले, शेषा उमग गया सब वे, बाकी सारे के सारे तो उन्मार्ग है। समझ आए कि नहीं? जितने भी लोग थे उन सबको एक निर्देश दिया, यदि नग्नता है तो नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, उसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग नहीं। समझ आया कि नहीं आया? तो इससे उन्होंने जितने भी लोग थे जो वस्त्रधारी हो गए थे उस समय पर, कोई फटे वस्त्र पहनने लगा, कोई एक वस्त्र पहनने लगा, कोई दो वस्त्र पहनने लगा, कोई बोलने लगे हमारे दादा तो ये थे और हमारे परदादा तो ये थे, उनने तो ऐसी दीक्षा ली थी और उनने तो वैसी दीक्षा ली थी। जदवि होई तिथैरो, तीर्थंकर क्यों ना आ जाए, न विसज्जति वत्थ धरो, वस्त्रधारी को तो सिद्धि की प्राप्ति। अब एक समस्या का समाधान तो हो गया कि जितने वस्त्रधारी लोग थे, आधे अधूरे पूरे जितना भी वस्त्र पहनते थे, उनको उन्होंने दिशा निर्देश दे दिया कि नहीं होगा। लेकिन अब समस्या क्या हुई कि कुछ ऐसे लोग जो वस्त्र रहित थे, यापनीय जैसे लोग थे, कुछ दिगंबर लोग थे जो वस्त्र वस्त्र रहित थे, जिनके तन पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो लोग सोचने लगे साहब, अब आचार्य कुंद कुंद ने तो नियम बना दिया है, नग्गो भी मोक्ष मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, और चूंकि हम नग्न हैं तो हमारा तो मोक्ष मार्ग पक्का हुआ। पकड़ में आया कि नहीं? अभी एक प्रॉब्लम तो यहाँ सुलझ गई कि वस्त्रधारी को मोक्ष नहीं होगा, तो नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, इससे नई समस्या खड़ी हुई कि जितने भी नग्न हैं वे अपने आप को मोक्ष मार्ग ही मानने लगे। तो फिर आचार्य कुंद कुंद को एक और गाथा अष्टपाउड के अंदर लिखनी पड़ी, नग्गो पावई दुखम, नग्गो संसार सायरे भमई, नग्गो न लहिम बोहिम, जिन सासन वज्जियो सुईरम। अभी देखो इसमें 3 बार नग्गो शब्द आया है। नग्गो पावई दुखम, समझ में आया इसका मतलब क्या है? नग्गो मतलब नग्न, पावई मतलब प्राप्त करता है क्या? दुखम, नग्न दुखी होता है।
अभी अभी क्या बोल के आए थे, नग्गो भी मुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग। अब क्या बोल रहे हैं, नग्गो पावई दुखम, नग्न तो दुखी होता है। और नग्गो संसार सायरे भमई, नग्न संसार सागर के अंदर भ्रमण करता है। तो यहां भी मन नहीं भरा, नग्गो न लहिम बोहिम, नग्न को बोधि की प्राप्ति नहीं होती है, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अरे अभी आचार्य कुंद कुंद 1 मिनट पहले तो आप बोल करके आए थे कि नग्गो भी मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। तो हम तो बड़े खुश हो गए कि हमने तो एक भी वस्त्र यहाँ धारण नहीं किया है, हमारा तो एक भी परिग्रह यहाँ पर नहीं है, पिछी कमंडल लेकर के चल रहे हैं, नग्न है। अभी आप एकदम से ऐसा बोलते हो, नग्गो पावई दुखम, नग्गो संसार सायरे भमई, नग्गो न लहिम बोहिम। बोले फिर उन्होंने उन्होंने फिर टर्म्स एंड कंडीशन दिए, जिन भावन वज्जियो स्वैरम, जो जिन भावना से वर्जित हैं ऐसे नग्न दुख प्राप्त करते हैं। जो जिन भावना से वर्जित हैं ऐसे नग्न संसार सागर में भ्रमण करते हैं। जो जिन भावना से वर्जित है मतलब जिन भावना से रहित हैं, ऐसे नग्न को बोधि की प्राप्ति भी नहीं होती है। ये आचार्य कुंद कुंद ने उस समय पर श्रमणों के लिए ऐसे कठोर निर्देश बनाए कि एक तरफ तो उन्होंने बोला नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, लेकिन जैसे ही जैसे असत्य नग्न झूठे नग्न खुश हो गए तो उनके लिए उन्होंने लिखा नग्न केवल यदि नग्न है तो दुख की प्राप्ति करेगा। और ऐसे ही आप भाव पहाड़ खोल करके देखिए, मैं भाव पहाड़ पढ़ रहा था, उसमें भी सूत्र दिए हैं कि जो भावलिंग है, भावो ही पडम लिंगम, भावो ही पडम लिंगम। फिर आगे क्या लिखा, इतने में मन नहीं भरा, भाव ही प्रथम लिंग है, इतने में मन नहीं भरा, न द्रव्यलिंगम, द्रव्यलिंग नहीं है, ये जानबूझ करके लिखा। फिर निर्देश समझ में आए कि नहीं, भावो ही पडम लिंगम, भाव ही प्रथम लिंग है, न द्रव्यलिंगम, द्रव्यलिंग नहीं है। मतलब आइए आइए साहब, आप तो बहुत मुख्य हैं, यहां तक बात तो अच्छी लगती है, आप मुख्य नहीं है। यहां तो बात चुभती है कि नहीं चुभती है, लेकिन आचार्य कुंद कुंद ने लिखा भावो ही परमलिंगम न द्रव्यलिंगम च जान परमत्थम। ये परमार्थ से ऐसा जानना चाहिए कि भावलिंग ही पहली लिंग है, द्रव्यलिंग पहली लिंग नहीं है। ये बात आचार्य कुंद कुंद ने वहां पर लिखी। और ऐसे उनके जहां जहां आप जाकर के देखेंगे तो आपको उनके दिशा निर्देश श्रमणों के लिए दिखाई देंगे। एक गाथा से मैं ये वाले प्रश्न को यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने जब कहा कि श्रमण कौन है, और मैं अभी मनीष जी के साथ में था कुछ बीच में 1-2 दिन के लिए, मनीष जी मेरठ, तो हम लोग की चर्चा चल रही थी, तो मनीष जी अचानक से बोले जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अनुभव मुझे ऐसा लगता है कि मूल में जो समण शब्द है वो समण ही रहा होगा, वो श्रमण का समण नहीं हुआ होगा। समझ आए कि नहीं, जो संस्कृत में श्रमण शब्द है, अपन बोलते हैं श्रमण संस्कृति, श्रमण है श्रमण है, तो बोले ऐसा लगता है मानो मूल में ये शब्द श्रमण ना होकर के समण ही होगा। क्यों? क्योंकि समण शब्द में सम आता है, और वो सम समता का द्योतक है। लेकिन श्रमण शब्द बन जाता है तो उसमें सम ना आकर के श्रम आ जाता है, और वो जो श्रम है वो डायरेक्टली समता को नहीं बताता है। ख्याल में आया कि नहीं आया, अंतर समझ में आया? फिर एक प्रवचन सार की गाथा जो है वो याद आती है। अब देखो, मैं आपको समण शब्द बताना चाह रहा हूं कि आचार्य कुंद कुंद क्या बोलते हैं। समसत्तु बंधु वग्गो, समसुह दुखोपसंस निंद समो, समलोठ कंचनो या, जीवित मरणो समो समणो। सम सत्तु बंधु वग्गो, जो सम मतलब समान है शत्रु में और बंधु वर्ग में। सम सत्तु बंधु वग्गो, शत्रु वर्ग और बंधु वर्ग मतलब मित्र वर्ग में जो समान है। सम सत्तु बंधु वग्गो, सम सुख दुखो, जो सुख और दुख में भी समान है। समसत्तु बंधु बग्गो, समसुह दुखो, पसंस निंद समो, जो प्रशंसा में भी समान है और जो निंदा में भी समान है। फिर और समलोठ कंचन हो या, जो लोठ और कंचन मतलब जो मिट्टी के ढेले में और जो सोने में भी समान है। समलोठ कंचन हो या, जीवित मरणो, जो जीवन में भी समता धारण करते हैं और मरण में भी समता धारण करने हैं। जीवित मरणो समो समणो, ऐसे समता वाले जो होते हैं वो समण कहलाते हैं। ये आचार्य कुंद कुंद के ऐसे निर्देश हैं, इसलिए ऐसा लगता है मानो वो शब्द श्रमण ना होकर के यदि समण हो तो उसकी प्रासंगिकता थोड़ी सी ज्यादा, रेलेवेंसी थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है। ऐसे ऐसे ढेरों निर्देश आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने ग्रंथों के अंदर श्रमणों के लिए दिए हैं, और उसका प्रतिफल है कि आज भी 2000 वर्ष के बाद भी जो दिगंबर मुद्रा हमें देखने मिलती है वो उसी रूप में देखने मिलती है जैसी कुंद कुंद के समय पर थी।
वस्त्र से रहित देखने को मिलती है, पिछी और कमंडल से सहित देखने को मिलती है। ये आचार्य कुंद कुंद देव की ही देन है कि उन्होंने उस समय जो सूत्र लिखे हैं, नग्गो विमोख मंगो जैसे सूत्र, उसका प्रतिफल है कि आज भी दिगंबर मुद्रा यथावत वैसी की वैसी ही बनी हुई है और सुरक्षित है। यस। बहुत सुंदर। निधि जी, आपको पूछना है? भैया एक थोड़ी सी क्लैरिटी तो अभी वाले कॉन्टेक्स्ट में, ये श्रम से जो आप कहना चाह रहे थे वो बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। अगर मैंने समन को श्रमण कह दिया, वहां समता भाव को मुख्य किया और यहाँ श्रम को मुख्य किया, तो श्रम से आप क्या कहना चाह रहे थे वो नहीं बात वो वो नहीं, इसमें ऐसा है कि श्रमण और समण दो शब्द हैं। जी। तो जो अपन ने प्रवचन सार की गाथा देखी, तो उसमें हर गाथा में सम सत्तु बंधु वग्गो, है ना। और फिर आखिरी में आकर के समो समणो, समो समो समणो, जो समान है वो समण है, बराबर। और जब हम बात करते हैं श्रमण, तो वहां से वो सम शब्द गायब हो जाता है, वहां श्रम शब्द आ जाता है। तो वो मुनिराज जो समता के लिए ही जाने जाते हैं। जैनियों के मुनिराज क्यों जाने जाते हैं कि इनके ऊपर समता उपसर्ग करो भाव। तो कुछ नहीं कहेंगे, इनको गालियां दो तो कुछ नहीं कहेंगे, इनको फूल माला पहनाओ तो कुछ नहीं कहेंगे। तो वहां वो समता गायब हो जाती है श्रमण में, और वहां श्रम थोड़ा हाईलाइट होने लगता है कि ये पुरुषार्थ से मुक्ति की ओर जो आगे बढ़ रहे हैं वो मुनि है। हालांकि वो इंटरप्रिटेशन गलत नहीं है, हम्म। लेकिन श्रमण और समण दो अलग अलग शब्द रखे जाएं तो उससे ज्यादा क्लैरिटी समझ में आती है कि हाँ, हम इनको समण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये समता वाले हैं, और हम इनको श्रमण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पुरुषार्थ पूर्वक पुरुषार्थी मोक्ष है। पाने में आरूढ़ होते हैं। ऐसा। बहुत बढ़िया। और पहले वाला प्रश्न यही था कि जब कोई जीव दिगंबर वेश धारण कर लेता है तो मान्यता में ऐसी क्या श्वेतांबर, मतलब वो क्या मानने लगता है कि वो, आपने उसको वो जो न्यूट्रल लोग होते हैं उनमें शामिल कर दिया था। ये अपनी ये लोग होते हैं, हाँ समझौतावादी जी। लोग होते हैं ऐसे ही। अभी अपने अभी तो ऐसे कुछ लोग हैं नहीं है आज के समय में भी, जिनको देख करके थोड़ी लगेगा कि ये विकृत लोग हैं कि नहीं है, लेकिन उनकी मान्यता के अंदर अभी ये विकृति पड़ी हुई है। और विकृति कैसी है कि वहां से इन्फ्लुएंस्ड हैं, और यहाँ की बात थोड़ी ज्यादा जमती है, तो 90% यहाँ का मानते हैं, 10% वहाँ का मानते हैं। तो ये मिश्रण तो आज भी बहुत जगह है। मतलब मैं किसी का नाम उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के समय पर भी अपने ही समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मान्यता इस तरह की है कि यूं तो पूरी मूल परंपरा में अपने आप को दिगंबर कहलानी उनको अच्छा लगता है, वहीं दूसरी ओर देखो तो उनकी मान्यता किसी व्यक्तिवाद के ऊपर टिकी हुई है, कुछ एक आध चीजों के ऊपर ही टिकी है। कुछ ही चीजें उनके लिए प्रामाणिक दिखाई देती हैं, बाकी चीजें उनके लिए उतनी महत्व की दिखाई नहीं देती हैं। तो ये चीजें हैं कि वेश वैसा है और अंदर से परिणाम जो है वो पूरा भाव पहोड़ आचार्य कुंद कुंद ने ऐसे ही लिखा है। बाहिर ग्रंथ चाओ, बाहिर ग्रंथ का तो आपने त्याग कर दिया, लेकिन अंतर ग्रंथ जो तस्व, अंदर के ग्रंथ से आप युक्त हैं, तो बोले फिर उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ऐसे आज भी लोग हैं कि जिनको बाहर से देख करके तो लगता है अरे कितने धर्मात्मा है, अंदर की मान्यता देखो तो थोड़ी सी मिली जुली मान्यता होती है उनकी। कोई तो आग्रह उनके चल भी रहा होता है। हाँ, कुछ वैसा रहता है। अभी बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी, इसलिए व्यक्ति से अपन हट करके और मुद्दे पे ही रहते हैं।